अयोध्या राम जन्मभूमि के हालात बहुत खराब थे। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद अफरा तफरी का माहौल था। उस वक्त एक संत रामलला की मूर्तियों को उठाकर एक तरफ चले गए, जान की परवाह किए बिना उसकी रक्षा कर रहे थे। अब ये संत इस दुनिया में नहीं। हम बात कर रहे हैं अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास महाराज। ब्रेन हैमरेज से पीड़ित सत्येंद्र दास ने लखनऊ के पीजीआई में अपनी आखिरी सांसें ली। उनका अंतिम संस्कार उसी सरयू नदी के किनारे किया जाएगा जहां उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। सत्येंद्र दास का अयोध्या से लगाव बहुत बचपन का। हालांकि अयोध्या के रहने वाले नहीं थे। उनका जन्म संत कबीरनगर जिले में 20 मई 1945 जो अयोध्या से 88 किलोमीटर दूर है। अयोध्या से मिलन उनके पिता के जरिए। उनके पिता अक्सर अयोध्या आया जाया करते थे। वो भी अपने पिता के साथ अयोध्या घूमने आते थे। यहाँ उनके पिता अभिराम दास जी महाराज के आश्रम में रुका करते थे। आपको बता दें कि अभिराम दास वो संत हैं जिन्होंने राम मंदिर में 22-23 दिसंबर 1949 को गर्भगृह में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीता जी की मूर्तियों के प्रकट होने का दावा किया। ऐसे में अभिराम दास का प्रभाव सत्येंद्र दास पर खूब पड़ा। 1958 में सत्येंद्र दास ने घर छोड़कर संन्यास लेने का फैसला लिया। जब बात उन्होंने अपने पिता के सामने रखी तो उन्होंने रोका नहीं बल्कि आशीर्वाद दिया और कहा कि मेरा एक बेटा घर संभालेगा और दूसरा रामलला की सेवा करेगा। संन्यास के फैसले के बाद भी सत्येंद्र दास ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। 1975 में संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य की डिग्री ली, जिसके बाद वो आचार्य सत्येंद्र दास बने। न सिर्फ उपाधि मिली बल्कि संस्कृत महाविद्यालय के व्याकरण विभाग में वो बतौर सहायक टीचर पढ़ाने लगे और यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक वो राम मंदिर के मुख्य पुजारी नहीं बने। सत्येंद्र दास के मुख्य पुजारी बनने का भी एक किस्सा है। 1992 में रामलला के पुजारी लाल दास उस समय रिसीवर हुआ करते थे, जिसकी जिम्मेदारी एक रिटायर्ड जज पर हुआ करती थी। उस समय जेपी सिंह बतौर रिसीवर नियुक्त थे। फरवरी 1992 में उनकी मौत हो गई। तो राम जन्मभूमि की व्यवस्था की जिम्मा जो है वो जिला प्रशासन को दे दिया गया। जब ये जिम्मा आया जिला प्रशासन के पास तब ये बात उठने लगी कि पुजारी लालदास को हटाया जाना है। उसी समय तत्कालीन भाजपा सांसद विनय कटियार और विश्व हिंदू परिषद के कई नेताओं से सत्येंद्र दास के घनिष्ठ संबंध थे। ऐसे में 1 मार्च को जब नए पुजारी की घोषणा हुई तब 1 मार्च 1992 को सत्येंद्र दास की नियुक्ति हुई। उनको यह अधिकार भी मिला कि अपने साथ 4 सहायक पुजारी भी रख सकते। और ये वो समय था जिसके कुछ समय बाद 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया गया। उस वक्त मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास वहीं पर मौजूद थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने उस दौरान का भी किस्सा बताया। उनके मुताबिक बाबरी कांड की सुबह जब जोरों शोरों से शोर उठ रहा था, भीड़ विवादित स्थल की तरफ बढ़ने लगी थी, तभी वो रामलला के पास मौजूद थे। वो प्रतिमा की रक्षा करने लगे थे। बकौल सत्येंद्र दास वो प्रतिमा की तरफ चले गए, उसको उठाकर एक तरफ ले गए ताकि रामलला को कोई नुकसान न पहुंचे। इसके बाद वो श्री राम जन्मभूमि के बन जाने तक उसके मुख्य पुजारी रहे। एक और दिलचस्प जानकारी आपको हम दें। जब शिक्षक की नौकरी छोड़कर सत्येंद्र दास पुजारी बने तब बतौर वेतन उन्हें 100 रुपए मिलते। जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई उसके बाद उनका वेतन बढ़ के 38,500 रुपए हो गए। हालांकि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई तो कुछ समय बाद से बीमार रहने लगे। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को एक चिट्ठी लिखी और निवेदन किया कि उन्हें कार्य मुक्ति दी जाए। हालांकि ट्रस्ट ने कहा कि आप पहले की तरह जब भी चाहेंगे राम मंदिर में आ सकेंगे, जा सकेंगे। आपको आने जाने पर, पूजा पाठ करने पर कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन अब सत्येंद्र दास दुनिया का साथ छोड़ चुके। स्टोरी भेजी थी अयोध्या से हमारे सहयोगी महेश शुक्ला ने। प्रस्तुत किया हमारे जितने और कैमरे के पीछे रंजीत। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।